नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। दोस्तों, अक्सर लोग डिप्रेशन को उदासी से जोड़कर देखते हैं। अधिकांश लोगों का ये मानना है कि जिनको डिप्रेशन होता है वो अपने आप को सामाजिक रूप से और भावनात्मक रूप से, इमोशनली एंड सोशली लोगों से अलग थलग करने लगते हैं, लोगों से दूर अपने आप को करने लगते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, बात करना पसंद नहीं करते, और बात अगर कोई करता है तो चिड़चिड़ापन सा दिखाते हैं। ये सिम्टम्स वो डिप्रेशन के मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप रुकिए, डिप्रेशन के और भी कैरेक्टर हैं जो जानकर आप सरप्राइज हो जाएंगे, जो जानकर आपको एकदम से शॉक्ड होगा कि हाँ, ये भी ऐसा भी हो सकता है क्या। तो इस जानकारी के बारे में आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट मेरी देना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी जो नई नई साइकोलॉजिकली जो नॉलेज देने की जो सीरीज़ का जो क्रम है, नोटिफिकेशन है, वो आपको लगातार मिले और उसके बेनिफिट आपको मिले और आपके द्वारा किसी और लोगों तक भी, किन्हीं और लोगों तक भी पहुँचे। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन के एक ऐसे प्रकार की जो जनरली आम लोगों को पता ही नहीं है। अधिकांश लोग उसके बारे में जानते नहीं है, या जानते नहीं है तो अगर जानते भी हैं तो बहुत थोड़ा सा उनको पता है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे डिप्रेशन का जिनमें ये कैरेक्टर नहीं होते, यानी कि उनमें सैडनेस नहीं होती, चिड़चिड़ापन नहीं होता, अकेलेपन में नहीं होते, बल्कि और अलग हट करके डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं जो हमें पता ही नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, कुछ लोगों के जो हंसी दिखाते हैं उसके पीछे डिप्रेशन भी एक कारण हो सकता है। यानी कि डिप्रेशन जो है उनके चेहरे से नहीं दिखता, या वो नहीं दिखाना चाहते। दोनों बातें हैं, या तो उनके चेहरे से दिखाई नहीं पड़ता, अपने आप स्वतः नहीं पता लगता कि ये व्यक्ति परेशान है, या फिर वो दिखाना ही नहीं चाहता, वो बताने नहीं चाहता, वो इतना एक्सपर्ट हो जाता है अपने दुख को अपने भीतर ही समेटने में कि वो अपने दुख को या परेशानी को या अपनी सैडनेस को पता ही नहीं लगने देता सामने वाले को। तो ये अपने आप में एक अलग है, एक अलग स्थिति है। तो दोस्तों, डिप्रेशन की पहचान करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि एक सैडनेस के ब्याह पे हम ये मान लें कि सामने वाला डिप्रेशन में है, तो इट्स नॉट ट्रू, बिकॉज इसके अलग हट करके सिम्टम है जिनकी हम बात करने जा रहे हैं। आज ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हम एकदम से पता लगता है कि हमें न्यूज़ में पता लगता है कि भाई फला व्यक्ति जिसके बाद घर था, जॉब थी, बिजनेस था, बच्चे सेटल थे, उसके बाद भी उसने एकदम से सुसाइड कर लिया। तो हमें पता लगता है तो हम शॉक्ड रह जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ कि सब चीज़ें हैं, सब वो बैलेंस है, अच्छे से मिलता था, सब कुछ करता था, फिर उसने ऐसे किया तो क्यों किया। तो दोस्तों, इसके पीछे की स्टोरी क्या है वो हम आज डिस्कस करने चाह रहे हैं। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके चेहरे पर हंसी दिखती है, मुस्कान दिखती है, और वो लोग बहुत अच्छे से लोगों से मिलते जुलते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपने जॉब को करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को बहुत अच्छे मिजाज वाला, खुशी खुशी मिजाज वाला दिखाते हैं, शो अप करते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, ठीक हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन दोस्तों, क्या जानते हो, इसके पीछे भी डिप्रेशन हो सकता है। ये डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, और डिप्रेशन की इसी प्रकार को स्माइलिंग डिप्रेशन कहा जाता है, जिसके बारे में अधिकांश लोगों को पता नहीं है। हाँ, फिल्मी डायलॉग हमने जरूर सुने हैं कि ये जो हंसी दिख रही है इसके पीछे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भाई, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ऐसा हर बार हो, हर लोगों को पता हो, ये जरूरी नहीं है। तो ये जो स्टेट है डिप्रेशन की, जिसमें व्यक्ति अपने आप को शो अप नहीं कर पा रहा पूरी तरह, अपने जो इमोशन है उनको नहीं दिखा पा रहा, बल्कि हंसी खुशी मिल रहा है, जॉब भी प्रॉपर कर रहा है, और हर चीज में वो ठीक दिख रहा है, मतलब परेशानी कहीं नहीं दिख रही है, सैडनेस कहीं नहीं दिख रही है, लेकिन वो भीतर ही भीतर जो है अपने डिप्रेशन में अपने आप अंदर जो है परेशान हुए जा रहा है। तो डिप्रेशन के इस स्टेज को स्माइलिंग डिप्रेशन कहते हैं। और दोस्तों, ये स्माइलिंग डिप्रेशन एक साइलेंट किलर होता है, और एक साइलेंट किलर की तरह अचानक बहुत बड़ा इफेक्ट दिखाता है, एकदम से शॉक्ड कर देता है सामने वाले को जब सूचना मिलती है कि ये फला व्यक्ति ने ऐसी स्थिति पैदा हो गई उसके साथ। तो उदास होना ही अपने आप में एक डिप्रेशन का सिम्टम नहीं है, ये सारे सिम्टम्स भी उसके होते हैं। यानी कि उसकी मुस्कान के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। चुप, वो हर तरह इन्वॉल्व है, वो हर तरह से जॉब कर रहा है, पूरी तरह से कर रहा है, प्रॉपर कर रहा है, लेकिन फिर भी वो डिप्रेशन का शिकार है, जिसे स्माइलिंग डिप्रेशन कहा जा सकता है।
अब अगर हम बात करें साइकोलॉजिकली, तो दोस्तों इसको DSM-5 में इसको इस तरह के जो प्रकार को सूचीबद्ध नहीं किया गया, लेकिन फिर भी नॉन कन्फर्मिंग सिम्टम्स के बिहार पर इसको एक जो है सीरियस जो है डिप्रेशन डिसऑर्डर में माना जाता है। और इसके और क्या सिम्टम्स है वो मैं आपको बताता हूं, और आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है इन सिम्टम्स के ऊपर। दोस्तों होता क्या है, जिनको ये स्माइलिंग डिप्रेशन होता है वो लोगों का अचानक, वो सारे अच्छे काम कर रहे हैं, वो अच्छे से नौकरी जा रहे हैं, अच्छे से जॉब कर रहे हैं, अच्छे से मिलने जुल रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, मुस्कुराते हुए मिल रहे हैं, लेकिन उनकी नींद अचानक गायब हो गई, या फिर नींद बहुत अधिक आने लग गई, उनकी भूख गायब हो गई, या फिर उनकी भूख अधिक लगने लग गई। ये दो खास रीजन तो ही हैं, लेकिन थर्ड रीजन, ऐसे लोग आपको अकेले में रोते हुए मिल सकते हैं। आपको ये लोग बेवजह मुस्कुराते हुए मिल सकते हैं। ऐसे लोग जब इनके सामने कोई गंभीर बात की जाती है तो चुप्पी साध लेते हैं, अचानक चुप हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों में इन सिम्टम के अलावा इनमें भूख की कमी हो जाती है, इनमें जो है सुस्ती और थकावट महसूस होती है इनको लगातार। इसके अलावा इन लोगों की अपने किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं रहता, केवल जॉब करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन इनके जो इंटरेस्ट के जो फील्ड होते हैं, हॉबीज़ जो होती हैं, वो पूरी तरह ख़त्म हो जाती है। ये इनके सिम्टम्स हैं, आपको बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड इसके बाद अगर हम बात करें इसके कॉजेज़ की, तो दोस्तों इनकी कॉजेज़ क्या है, स्माइलिंग डिप्रेशन के कॉजेज़ क्या हैं। ऐसे लोग जो बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और उनकी महत्वाकांक्षाएं जब पूरी नहीं होती तो वो स्माइलिंग डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। ऐसे लोग जो बहुत अधिक आशावादी होते हैं और उनकी आशाएं पूर्ण नहीं होती तो वो स्माइलिंग डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। ऐसे लोग जो बहुत अधिक जो है अपेक्षा करते हैं या लोगों से अनावश्यक जो है ऐसी उम्मीदें करते हैं जो कि पूरी नहीं हो सकती, और वो बाद में स्माइलिंग डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। ऐसे लोग जो परफेक्शनिस्ट होते हैं और जब उनको परफेक्शन कहीं नज़र नहीं आता है तो भी वो स्माइलिंग डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि उनको वो परफेक्शनिस्ट होने की धुन सवार होती है। और दोस्तों ऐसे लोग जनरली अपने इमोशंस को बाहर नहीं कर पाते। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने दुखी होने को, अपने रोने को शो अप नहीं कर पाते, दिखा नहीं पाते, पूरी तरह रो नहीं पाते, आउटर में बाहर किसी भी तरह से अपने आप को रोते हुए नहीं दिखाना चाहते या रोना नहीं चाहते। तो ऐसी स्थिति में ये इनके कारण होते हैं कि वो डिप्रेशन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और वो धीरे धीरे इनके आपको अंदर ही अंदर इनको परेशान करता रहता है, या एक साइलेंट किलर की तरह इनको खाया जाता है। और सबसे बड़ी बात जो आपको जाननी है, स्माइलिंग डिप्रेशन के 90% लोगों में सुसाइडल थॉट आते हैं। ऐसे लोग अगर सुसाइड की ठान लें तो ये 100% ये चांसेस हैं कि ये सुसाइड का कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस हो सकते हैं और हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं। तो ये इसके 25 से लेकर 40 वर्ष की आयु में ये विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जिनमें ये सिम्टम्स दिखाई देने लगे वो वहाँ उसके फैमिली के मेंबर्स को, दोस्तों को या आसपास के लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए, सजग हो जाना चाहिए और उस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। अब ध्यान देने की बात आती है, यानी कि ट्रीटमेंट की बात आती है, तो क्या करना चाहिए? जैसे ही पता लगे कि नींद गायब है, भूख कम लग रही है, नींद ज़्यादा आ रही है, भूख भी ज़्यादा लग रही है, या फिर वो अकेले में, कभी पता लगे कि वो अकेले में रो रहा है, या वो हर बार मुस्कुराता रहता है, बेवजह भी मुस्कुरा लेता है, गंभीर बात करते चुप हो जाता है, तो आपको क्या करना है? ऐसे व्यक्ति से तुरंत मिलना है और उसको कहना है कि भाई मैं आ गया हूँ, मैं बैठा हूँ, बताओ क्या बात है, कैसी स्थिति है, और उसकी सारी सुननी है। आपको एक लिसनर की तरह बैठना है। साइकोलॉजिकली एक बहुत ही ट्रू मेथड है, बहुत ही प्रूव मेथड है कि जब आप किसी की बात सुनने लगते हैं, किसी के दर्द को अपने दर्द की तरह फील करते हैं या सुनते हैं, उसको लगना चाहिए कि मेरे दर्द को ये समझ रहा है, सोच रहा है, विचार कर रहा है, तो धीरे धीरे उसकी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो कम होने लगती है। इसके बाद आप उसको विश्वास में ले सकते हैं, आप उसको सुझाव दे सकते हैं, आप उसको तर्क दे सकते हैं, आप उसको उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं, एंड उसको कह सकते हैं कि आप मेरे पास बैठकर अपने इमोशंस को जाहिर कर सकते हैं, या आप हंस सकते हैं। आप अगर चाहो तो आपके मन में अगर कोई बात है तो आप रो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकायदा लोग रोते भी हैं जब आप अपनापन आप दिखाने लगते हैं, पूरी तरह डेडिकेटेड होकर उसकी बात सुनते हैं, क्योंकि आपको यहाँ एक जीवन का प्रश्न है, जीवन को संभालना है। तो ऐसी स्थिति में
आप जब उसको पूरी तरह साइकोलॉजिकली ट्रीट करते हैं तो उसका जो स्माइलिंग डिप्रेशन है वो कम होने लगता है और जीरो होने लगता है। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं हो रहा है, आपसे कंडीशन नहीं कंट्रोल हो पा रही है, तो आपको इमीडिएट साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास उसको मिलवाना चाहिए, उसको दिखाना चाहिए, और यही एक अंतिम उपाय रह जाता है। बाकी अगर आप समय रहते उसके भावों को, उसके इमोशंस को, उसके पेन को सुनने लगे तो आप घर पे ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने आप ही उसको स्थिति को संभाल सकते हैं। तो ये आपको बड़े ध्यान देने की जरूरत है, सजग रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे कारण हो जाते हैं जो डिप्रेशन का कारण बन जाते हैं। तो दोस्तों मेरा आज का मोटिव यही था वीडियो का कि आप सजग रहें, सतर्क रहें और खुद भी स्वस्थ रहें। अगर खुद में भी अगर कोई ऐसी बात देखने को मिल रही है तो सतर्क रहें, स्वस्थ रहें और सामने वाले को भी सजग, सतर्क और स्वस्थ करें। यही मेरे इस वीडियो का मोटिव है। अगर कोई जानकारी चाहिए, कमेंट अगर आपको करना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आइए, जानकारी लीजिए। मुझे बेहद खुशी होगी आपके साथ मेरी जानकारी शेयर करके। तो मेरा आज का वीडियो यही तक था दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार।